बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स 9 का चैप्टर नंबर 3 के बकिया न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हम 3.6 और 7 को कुछ देर के पेंडिंग करते हैं। इन दोनों की स्टेटमेंट बहुत लंबी है, पेपर में आने का चांस ना होने के बराबर है। हम पहले 3.8 करेंगे, फिर 9 और फिर 10, फिर उसके बाद 3.6 और 7 को करेंगे। 3.8, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। हमें गिवन है क्या चीज? तो फोर्स है, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं 20 न्यूटन। दूसरा क्या है? चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज इक्वल टू मोमेंटम। (22 न्यूटन इंटू सेकेंड। फाइंड क्या करना है? टाइम, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम अगर इस क्वेश्चन करने जाएं तो हमने पीछे आर्टिकल में पढ़ा था, इंपल्स की डेफिनेशन आई थी, वो इसमें करने जाएंगे। जी हम बात कर रहे थे कि एफ गिवन है फोर्स, चेंज इन मोमेंटम टी दिया हुआ है 22 न्यूटन इंटू सेकेंड, और टी हमने फाइंड करना है। अगर हम बुक के पेज नंबर 69 पे आए, ये बुक का पेज नंबर 69, जहां पर हमने आर्टिकल पढ़ा था ये वाला, वो था ये हमारे पास पी एफ माइनस पी आई चेंज इन मोमेंटम कहा जाता है, ओवर टाइम इज इक्वल टू एफ। ये आर्टिकल था हमारा फोर्स एंड द मोमेंटम, उनका आपस में ताल्लुक। कई दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के इम्तिहान में आ जाया करता है। अब आते हैं फॉर्मूले की तरफ। एफ है चेंज इन मोमेंटम, ओवर टाइम, यानी एफ आ गया। हमने यहां पे चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी रिप्रेजेंट कर दिया है, डेल्टा पी ओवर टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, और हमने चूंकि टी को फाइंड करना है, एफ से डिवाइड कर दिया इधर बी, एफ से डिवाइड कर दिया इधर बी, तो यूं हमारे पास फार्मूला डेवलप होके आ गया, चेंज इन मोमेंटम ओवर एफ। वैल्यू पुट करते हैं। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास 22 था, ओवर एफ हमारे पास 20, ये है न्यूटन इंटू सेकेंड, ओवर ये है न्यूटन, कैंसिल हो जाएगा, टाइम का यूनिट सेकेंड में हमारे पास आंसर आ रहा है। 20 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1.1 सेकेंड, वो इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को इसकी अच्छी तरह समझ लगी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट 3.9 प्रॉब्लम की तरफ। इसमें देखिए वो क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3.9 जी, हाउ मच फोर्स of friction between a wooden block of mass 5 kilogram and the horizontal marble floor। हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करना है। द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द मार्बल इज 0.6। हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। आते हैं डाटा की तरफ। मैस गिवन है
m इज इक्वल टू 5 kg। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F गिवन नहीं है, बल्कि इसको हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। और गिवन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको म्यू से जाहिर करते हैं 0.6। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो इज इक्वल टू म्यू इंटू आर से रिएक्शन फोर्स है जो वेट के बराबर है, तो म्यू इंटू एम जी से मुराद है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी हमारे पास होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इस फार्मूला वैल्यू पुट करते हैं, म्यू हमारे पास 0.6 है मल्टीप्लाइड बाय एम हमारे पास 5 है और जी 10 है। इनको सॉल्व करें तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा 30। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एफ, तो हमने इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को ये क्वेश्चन आसान लगा होगा, समझ लग गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3.10 की तरफ। हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड, सेंटीमीटर फोर्स हमें चाहिए, एफ सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ मैस, मैस गिवन है m 0.5 किलोग्राम, टू मूव इन अ सर्कल रेडियस r 50 centimeter with a speed v is also given 3 meter per second। अब देखिए, हमें जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है बहुत क्लियरली देखना है कि इसके यूनिट्स क्या हैं। यूनिट्स ऑलवेज सिस्टम इंटरनेशनल में इनके यूनिट्स होने चाहिए। मैस का किलोग्राम होता है, रेडियस चूँकि लेंथ है वो मीटर में होना चाहिए। इस वक्त हमारे पास जो गिवन है वो 50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को जब मीटर बनाते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। 0 0 से कैंसिल, डिवाइड करें 0.5 मीटर्स आ गए। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, मीटर आ गया, किलोग्राम आ गया, तो जो सेंटीमीटर फोर्स होगी वो न्यूटन में आएगी। अब आते हैं फार्मूला, एफ सी जो सेंटीमीटर फोर्स है इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तमाम वैल्यूज गिवन है, रिप्लेस कीजिए। मैस की जगह पे 0.5 इंटू वेलोसिटी है 3, स्क्वायर आना है, ओवर रेडियस 0.5 है, 0.5 सॉल्व करते हैं, स्टेप बढ़ाते हैं, दोबारा लिखते हैं 0.5, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 0.5 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर भी है, डिवाइड करेगा तो कैंसिल हुआ, 9 न्यूटन सेंटीमीटर फोर्स का आंसर आ गया। मैं पहले भी कहता रहता हूँ न्यूमेरिकल जब करने होते हैं इंतहाई एहतियात के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा जो फिजिक्स के पेपर में है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ही है। 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। मैं फिर भी पिछले लेक्चर बताया था आप लोगों को, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि डाटा यहाँ से यहाँ तक डाटा है, इस डाटा को एग्जैक्ट वैल्यू लिखने का 1 नंबर है। ये यूनिट की कन्वर्जन और फार्मूला लिखना, इस फार्मूला लिखने का 1 नंबर है। फार्मूला वैल्यू रिप्लेस करने का 1 नंबर है और प्रॉपर यूनिट्स के साथ इसका आंसर लिखने के 2 मार्क्स हैं। तो यूँ इसको अगर सम अप करें तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। अगर कहीं भी आपने यूनिट्स की ये कन्वर्जन ना की, सेंटीमीटर को मीटर में बनाया, क्वेश्चन ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। ये किलोग्राम है, मीटर पर सेकंड है,
और ये न्यूटन है, ये ज़रूर लिखना है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिया जाएगा, उसके नंबर कट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन भी इजी लगा होगा और अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आते हैं इसके जो दो क्वेश्चन हैं 3.6 और 3.7। मैं पहले कह चुका हूँ कि पेपर सेटर जो होता है उसकी कोशिश होती है कि ऐसी स्टेटमेंट दी जाए जो शॉर्ट से शॉर्ट हो। पेपर उठा के देखिए, हमेशा शॉर्ट जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस वो आते होते हैं। फिर भी चूंकि क्वेश्चन है इंतहाई आसान है, जस्ट डाटा अभी करते हैं इसको, तो इसको हम करने जा रहे हैं 3.6 को। 2 मैसेज 52 kg, हमारे पास मैस है 52 kg। मैंने अभी इसको कुछ नहीं लिखा क्योंकि 2 डिफरेंट है तो उनको अलग अलग नाम रखेंगे इनके। एक मैस है वो 48 kg है। हमें लाजमी इनके नाम रखने पड़ने हैं, एक M1 है और दूसरा M2 है। उसके बाद क्या है, are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string. हमने टेंशन को फाइंड करना है। और सेकंड है and the acceleration in the bodies when both masses are moving vertically. हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, A = क्वेश्चन मार्क। अब हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 64-65 के ऊपर। ये आर्टिकल है जिसमें देखिए 2 मैसेज हैं, फ्रिक्शनलेस पुली के साथ अटैच्ड हैं। जो बड़े वाला मैस है M1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो इसकी निस्बत डाउन है। लाजिम बात है, वेट ज़्यादा वो डाउन जाएगा, वेट ज़्यादा मैस की वजह से है। दोनों पर ग्रेविटी तो G एक जैसा एक्ट करेगी, जिसका मैस ज़्यादा होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा और जो कम वाला है मैस वाला वो अपवर्ड चला जाएगा। अब आते हैं इनका आर्टिकल में, इसको पूरा सॉल्व करके निकाला हुआ है हमने। एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास है और टेंशन को निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है। इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके हम क्लियरली अपने इस न्यूमेरिकल को करने जाएंगे। T है फार्मूला, T = 2 M1 M2 over M1 plus M2 into G। वैल्यू रिप्लेस करते हैं। 2 M1 है 52 एंड M2 है 48 ऑल ओवर M1 है 52 प्लस 48 और मल्टीप्लाई बाय है G मीन 10। हमें यहाँ पर इसको मेंशन करना चाहिए, G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आते हैं, सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर में जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो 100 आता है, मल्टीप्लाई बाय 10 है। ये सब की मल्टीप्लिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 है मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 48 499 0 0 से कट हुआ। 4992 ओवर 10 डिवाइड करें तो 499.2 इतने न्यूटन हमारे पास टेंशन का आंसर आ गया। टेंशन चूँकि अपोजिट होता है वेट के, लिहाजा जो वेट का यूनिट है वही इसका टेंशन का यूनिट है। तो T = 499.2
हमारी बुक में इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है राउंड ऑफ करने के बाद 500 न्यूटन। अब आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन वो फाइंड करना है जब जो हैवियर बॉडी है, ज़्यादा मैस वाला, वो डाउनवर्ड मूव करेगा और उसी जो एक्सेलरेशन से जो लाइटर होगा वो अपवर्ड मूव करेगा। तो आते हैं M1 52 था, 52, M2 48 है, M1 52 है माइनस M2 48 है और डिनोमिनेटर में 52 प्लस 48 इंटू G है 10। एक्सेशन ये आ गया, 52 में से 48 माइनस करें तो कितना आता है 4, ओवर को प्लस किया तो 100 था, मल्टीप्लाई बाय 10 है, 0 इससे कैंसिल हुआ, 4/10 डिवाइड करें इसे तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ गया। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का और टेंशन का, और तो इसमें मैथ्स की सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को ये क्वेश्चन भी इजी लगा होगा। अब आते हैं 3.7 की तरफ। 3.7 भी कुछ इस तरह का है, लेकिन उसमें क्या है, एक बॉडी जो उस पर बताया हुआ है कि वो सस्पेंडेड है और दूसरे वाला जो है वो टेबल पर पड़ा हुआ है। 2 मैसेज है, 26 किलोग्राम and 24 kilograms are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kilogram is lying over a smooth horizontal table. जो स्मूथ होरिजोनटल टेबल कहेंगे तो हम फ्रिक्शन को निग्लिजिबल कर देते हैं। 24 न्यूटन mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. हमारे पास मैसेज हैं M 26 किलोग्राम, दूसरा भी मास है हमारे पास 24 किलोग्राम, और इसके बाद जो 24 न्यूटन वाला मैस है वो मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो हम आर्टिकल में आते हैं, ये हमारा आर्टिकल, इसमें टेंशन का फार्मूला वो यहाँ मौजूद है, एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो इसमें जो M1 है वो बॉडी है जो सस्पेंडेड था, तो हमारा जो सस्पेंडेड है उसको हम M1 रखते हैं और वो है 24, और दूसरे वाले को हम रखते हैं M2 जो टेबल पर लाई कर रहा है। और फार्मूला जी हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करने हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड टेंशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक्सेलरेशन का फार्मूला A इज इक्वल टू M1 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G। जस्ट वैल्यू रिप्लेस करनी है और आंसर आ जाएगा। ऐसे टेंशन का फार्मूला है M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। वैल्यूज रिप्लेस करते हैं और इसका आंसर फाइंड करने जाते हैं। M1 24 है ओवर M1 24 प्लस M2 26 मल्टीप्लाई बाय 10। 24 ओवर, इनको प्लस करना है, 50 आया, मल्टीप्लाई बाय 10, 0 कैंसिल हुआ, 5 को डिवाइड करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 4 5 8 ज़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये एक्सेलरेशन आ गया। और टेंशन की वैल्यू पुट करते हैं और इसको फाइंड करते हैं। m1 है 24 मल्टीप्लाई बाय m2 है 26 ऑल ओवर 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 10। डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 50 आया, मल्टीप्लाई बाय 10 है, 0 से कट कर देते हैं। 24 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। 24 मल्टीप्लाई बाय 26 624 624 ये टेंशन है। 624 डिवाइडेड बाय 5 करें तो आंसर हमारे पास आया था ये वाला, डिवाइडेड बाय 5। हमारे पास आंसर आ गया 124.8 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को मेरा ये लेक्चर समझ आई होगी। इसको अगर हम राउंड ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं। टी बुक में जो आंसर हमारे पास है 125 है न्यूटन। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, इन न्यूमेरिकल्स की समझ लगी होगी। मैं फिर दोहरा दूँ, जो लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं अक्सर जो पेपर सेट होते हैं इसको अवॉइड करता है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये क्वेश्चन पेपर में आ नहीं सकता। तो सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में 3.1 से लेके 5 तक और 8, 9, 10 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से बोर्ड में क्वेश्चन आता है। 6 और 7 मैंने वो भी आपके लिए सब इसको कर दिए हैं तो आपको इजी लगे। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसको अच्छी तरह से देखिएगा। कोई मुश्किल हो लगी हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी मज़ीद इसको डिफ़ाइन कर दूंगा। और इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासर हो। तमाम जो दुनिया के तमाम इंसान हैं अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वस्सलाम।